शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त डिटेल पार्लियामेंट के सामने रखी है वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आए, और बजाय इसके कि वो स्पेसिफिक बात करते, टू द पॉइंट बात करते, वो आए बाएं शाएं में आगे पीछे घूमते रहे। और सवाल ये है कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी? प्लीज हाउस इन ऑर्डर कर, प्लीज स्पीकर साहब, कि जब इतनी बड़ी डिसीजन लेनी थी तो इस डिसीजन में जी आप निकल जाएं कॉन्फ्रेंस के लिए, बाकी सीनियर मेंबरान बैठे हैं, मिनिस्टर्स तशरीफ रखते हैं। ये हमारी बात सुन लेते तो बेहतर होता ना, ताकि इसको जी एक सेकंड असद साहब जी, इसाक डार साहब को आपके साथ जो बात हुई थी वो था कि आप मुझे 11 से 12 टाइम देंगे। 30 ममालिक के सफ़ीर बैठे हुए हैं, 12 बजे मीटिंग थी। आपको पता ज़रा थोड़ी सी और लगती है कि ये डिप्लोमेट्स आए हो, और वो मीटिंग किस चीज़ की है? अक्टूबर में करीबन 40 मुल्कों के वज़ीर आ रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन वो हैंडल कर रहे हैं। मैंने वादा किया था कि 12 बजे से लेके पौने 1 बजे तक मैं टाइम दूंगा। तो मेरे असद भाई हमारे नोट सारे लेने हैं, मैं आपका जवाब दूंगा वापस आके इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पे जब मैं पाकिस्तान में होऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी असद साहब जी। दूसरी बात ये कि चाहिए तो ये कि जब आप इतने एक बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये पार्लियामेंट पारम 47 की सही, लेकिन जो कुछ भी है आप इस पार्लियामेंट से तजावीज़ लेते। मेरे ख्याल में आपने तो शायद अपने जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उससे भी मशावरत नहीं की, और अकेले जाके बगैर कोई पाकिस्तानी कौम से पार्लियामेंट से कंसल्टेशन की बड़ी बड़ी डिसीजन ले ली। ये जो शमा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया, ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है, और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सबसे पहले फलस्तीनी अवाम जो है ना अपनी बात करेगा। फलस्तीनी अवाम जब तक अपनी जो वो अपनी मंशा जाहिर ना करे उस वक्त तक कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इस तरह दिखाया जा रहा है कि शायद आपने एक बहुत बड़ा काम किया। आपने तो फलस्तीनी अवाम के साथ जुल्म किया, आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। उसकी जेनोसाइड हो रही है, उनकी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गए, उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। दुनिया की तारीख में इस किस्म का जुल्म का कोई तस्वर नहीं है, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हम जो है ना। मैं इस मौके पे कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आप अगर एक तरफ से दूसरी तरफ से, सबसे पहले सवाल ये है कि फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। इसके बाद हम किसी सूरत में जो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब है, इसने जो डिटेल में बात की है, जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला है जिसमें तकरीबन 450 लोग इस वक्त जो है ना अरेस्ट हो चुके हैं, और चूँकि वो जा रहे थे फ़लस्तीन इंसानी हमदर्दी के तहत जा रहे थे, वहाँ जो है ना खुराक लेके जा रहे थे, वह उसकी आवाज़ उठाने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक फ़लस्तीन जो इसराइल जिस तरह उसका एक फाशिस्ट रवैया है, जिससे फाशिज्म की
उसने जिस तरह उसको अरेस्ट किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल के तमाम ज़रा इस्तेमाल करे ताकि उनको बाइज़्ज़त बाहिफाजत जो मुल्क में लाया जाए। मैं अपनी बात इसलिए मुख्तसर करना चाहूँगा कि मौलाना साहब भी बैठे, वो भी बात करना चाहेंगे और मैं समझता हूँ कि अगर उसने बात करनी है। मैं इस मौके पे जो हरमैन शरीफैन के हवाले से बात हुई है,